नाम, आजाद पिता का नाम, स्वतंत्रता घर, जेल। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले कोई 15 साल का लड़का भरी अदालत में ब्रिटिश हुकूमत के मजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा जवाब दे रहा था? शायद कोई दीवाना ही रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये दीवाना था आजादी का। दोस्तों, ये कहानी है उस शेर की जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए डर का नाम था, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए तो मोस्ट वांटेड था, लेकिन उस समय के क्रांतिकारियों के लिए उनका एक्शन हीरो था। वो माटी का लाल जिसने कस्में खाई थी कि उसने जीते जी ब्रिटिश हुकूमत उसे नहीं पकड़ पाएगी, और जब ये साबित करने का समय आया तो उन्होंने अपनी पिस्तौल की गोली अपने शीर में उतार दी। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। तारीख 23 जुलाई 1906 जगह मध्य प्रदेश का भाबरा गांव चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ एक किसान ब्राह्मण परिवार में। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद का बचपन उसी भाबरा गांव में बीता जो आदिवासी क्षेत्र में स्थित था। बचपन में ही चंद्रशेखर आजाद ने वहां के आदिवासी बच्चों के पास से धनुष बाण चलाना सीख लिया था। बचपन में चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश के नवयुवकों को हिलाकर रख दिया। चंद्रशेखर आजाद उस समय 14-15 साल के थे। इस हत्याकांड के बाद बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर आजाद भी सड़कों पर उतर आए। आजाद जी ने अपने बाल मित्रों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद को पहली बार गिरफ्तार किया गया और 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। इस घटना पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि अंग्रेजों के ऐसे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14-15 साल की थी और जो अपने आप को आजाद कहता था, उसे जब कोड़े मारने की सजा दी गई तो हर एक कोड़े पर वो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय चिल्लाता रहा। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का बड़ा नेता बना। जलियांवाला हत्याकांड के बाद आजाद जी बनारस पहुंच गए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। वहां वे मनमथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बनाया। झांसी के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन बंद करने का ऐलान किया। गांधी जी के इस फैसले की वजह से देश के कई नवयुवकों का कांग्रेस पर से भरोसा उठ गया। चंद्रशेखर आजाद का भी कांग्रेस से भरोसा उठ गया। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ सान्याल जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई और HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और चंद्रशेखर आजाद को इस संगठन की जिम्मेदारी दी गई। HRA का काम था कि अंग्रेजी खजाने को लूटना और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। चंद्रशेखर आजाद HRA की हर मीटिंग में कहते थे कि मौत से डरता वही है जो गुलामी में जीना चाहता है। हम तो आजाद हैं और आजाद ही मरेंगे। चंद्रशेखर आजाद के लिए लुटा गया हर पैसा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के खून चूस के बनाया गया पैसा था। इस खजाने को लुटा एक देशभक्ति का ही काम है, आजाद जी ऐसा कहते थे। अब डकैती की ऐसी ही एक घटना का और जिक्र करते हैं। एक ऐसी घटना जिसे आजाद का नाम हमेशा के लिए अमर होने वाला था। तारीख 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। डिब्बे के अंदर बैठे अंग्रेजों को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि बस कुछ समय में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने वाला एक हमला होने वाला है। ये हमला कोई डकैत नहीं बल्कि भारत के क्रांतिकारियों द्वारा सोची समझी साजिश थी।
जिसे अंजाम देने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे शेर क्रांतिकारी। एचआरए को क्रांति के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी और अंग्रेजों के खजाने से लूटी गई हर एक पाई उनकी आजादी की लड़ाई में लगानी थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने हमला कर दिया। पलक झपकते ही ट्रेन रोक दी गई और क्रांतिकारियों ने सरकारी खजान अपने कब्जे में ले लिया। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना में आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाया गया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ आदेश दिया था कि हम लुटेरे नहीं, क्रांतिकारी हैं। ये पैसा जनता का है और जनता के लिए ही जाएगा। 1925 के काकोरी ट्रेन कांड ने जैसे पूरे देश में हलचल मचा दी। अंग्रेज बौखला गए थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ एक दमनकारी प्रक्रिया शुरू की। कई क्रांतिकारी पकड़े गए। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद और उनके बाकी साथी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वह हर बार अंग्रेजों से बचकर निकल जाते थे। काकोरी स्टेशन कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम हर अंग्रेज की जुबान पर था। उनके करीबी साथियों की फांसी की वजह से आजाद दुखी तो थे, लेकिन इसके साथ साथ वह मजबूत भी हो गए। उन्होंने कसम खाई कि बिस्मिल और उनके साथियों का सपना अधूरा नहीं रहेगा। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे नौजवान से जिसकी आंखों में भी वही आग थी जो चंद्रशेखर आजाद में थी। ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि भगत सिंह थे। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जोड़ी जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला डाली। साल 1928 से भगत सिंह, शिव वर्मा, महावीर सिंह जैसे नए साथियों के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने गुप्त रूप से एचआरए जारी रखा। लेकिन अब एचआरए की जगह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। अब इसका उद्देश्य सिर्फ भारत को आजादी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक समाजवादी और न्यायपूर्ण भारत को बनाना था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की यह जोड़ी अंग्रेजों के लिए खौफ का एक नाम बन गई थी। इसी दौरान भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया साइमन कमीशन। इसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था और इस आयोग को लिखनी थी हिंदुस्तान की किस्मत। देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साल 1928 लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठियां चलाई और लाला लाजपत राय पर भी अंग्रेजों ने लाठियां चलाई, जिसके चलते उस दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के अंदर आग की ज्वालामुखी भर दी। भगत सिंह ने कहा, लाल जी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उस दिन स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स निशाने पर आ गया। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोलियां बरसाईं, वह मर गया और चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और अन्य साथियों को वहां से निकला। इस पूरी घटना में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने गोलियों की बौछार से अपने साथियों को कवर फायर दिया, जिसकी वजह से वहां से भागना मुमकिन हुआ। सैंडर्स की मौत पूरे ब्रिटिश राज में भूकंप की तरफ फैल गई। अंग्रेजों ने इसे लाहौर साजिश कैसे का नाम दिया और एचआरए के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन बनाया गया। कई साथी गिरफ्तार हो गए, भगत सिंह भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वह तो धरती के सबसे बड़े रहस्य बन चुके थे। पुलिस लाख कोशिश करती पर वह हाथ ही नहीं आते थे, लेकिन भाग्य ने भी आजाद को छिपने का मौका नहीं दिया और फिर वह घड़ी आ गई जिसमें अल्फ्रेड पार्क की लड़ाई में उन्हें अमर बना दिया। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। सुबह की हल्की धूप थी। आजाद अपने एक साथी से मुलाकात करने आए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक गद्दार वीरभद्र तिवारी ने पुलिस को खबर कर दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। ये संदेश के बाद कुछ मिनट में पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी पेड़ के पीछे छिपने ही जा रहे थे। उतने में चंद्रशेखर आजाद के पैर में गोली लग गई। दूसरी गोली उनके बाजू में लगी। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद अपने दूसरे हाथ से गोलियां बरसाते रहे।
अंग्रेज अफसर जोर से चिल्ला रहा था कि उन्हें जिंदा पकड़ो, लेकिन आजाद तो पहले से ही आजाद थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज हुकूमत उन्हें जिंदा तो नहीं पकड़ पाएगी। उन्होंने जवाबी कार्यवाही में कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वह बेहद घायल और पूरी तरह से गिर गए थे। तब उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को वहां से भागने की सलाह दी। चंद्रशेखर आजाद ने घायल हालत में भी अपने साथी सुखदेव राज को वहां से बाहर निकाला। अब वह अकेले थे, खून से लटपट, लेकिन हौसला पत्थर जैसा था। आजाद जी के पास अब शायद आखिरी तक लड़ने की गोलियां बची नहीं थीं। उनके पास शायद एक ही गोली बची थी। तब वह पल आ गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आजाद पैदा हुआ था और आजाद ही जाऊंगा। फिर उन्होंने वह गोली अपने माथे में उतार दी और वह आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद का खौफ इतना था कि अंग्रेज उनकी लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। आखिर पुलिस ने यह कंफर्म किया कि आजाद अब नहीं रहे, तो बिना किसी को बताएं आजाद जी का शव रसूलाबाद घाट पहुंचा दिया। लेकिन यह बात हवा की तरह हर जगह फैल गई। देखते ही देखते पूरा इलाहाबाद जमा हो गया। यह देख अंग्रेज हुकूमत खौफ से भर गई। चंद्रशेखर आजाद की अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी कमला नेहरू जी ने ली और इस यात्रा में आजाद जी को देखते लाखों लोग उमड़ पड़े और नारा लगाने लगे, चंद्रशेखर आजाद, अमर रहो चंद्रशेखर आजाद, अमर रहो। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद मर गए, लेकिन आजाद जी अभी जिंदा हैं। चंद्रशेखर आजाद हर उस युवा में जिंदा है जो आजाद जी का नाम सुनते ही सीना तान के उन्हें याद करता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।